नमस्कार दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर बहुत सारे सवालात जो हैं वो आपके मनों में होंगे कि आखिर क्या हो रहा है, देश की सरकार उसको किस तरह से डील कर रही है। आखिर परजीवी और आंदोलन जीवी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में क्या कहा और ये कौन सी टर्म है। अमूमन इसको हम एक पैरासाइट वर्मिन मान सकते हैं कि कीड़े की तरह, कि उन्होंने कहा कि आंदोलन जीवी, आंदोलन के कीड़े या आंदोलन जीवी हैं। तो ये उन्होंने कहा और इसके ऊपर काफी बवाल भी हुआ। और क्यों उन्होंने ये टर्म जो है इस्तेमाल की, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबने जो है इसका विरोध भी किया। किसान जो मोर्चा है उनके जितने भी लोग हैं उन्होंने भी कहा कि ये जो टर्म है प्रधानमंत्री के मुख से ये तो शोभा नहीं देती उनको। ऐसे जो अल्फाज हैं जो वो अगर निकालते हैं तो उनके पद की गरिमा के मुताबिक नहीं है। सो परजीवी आंदोलन जीवी ये ठीक नहीं है, ये उनका कहना है। पर सवाल अब ये है कि आखिर हो क्या रहा है जो आप जानना चाहते हैं। परजीवी आंदोलन जीवी हो गया, पर इससे आगे क्या, अब आगे क्या होगा, सरकार क्या सोच रही है, सरकार ने क्या मन बनाया हुआ है, आंदोलनकारी किसान जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अगली रणनीति क्या होगी। एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया, 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी खुलासा जो है पुलिस की तरफ से नहीं किया गया कि आखिर दीप सिद्धू क्या किसी के संपर्क में था। उसके बाद एक और पंजाब से जो शख्स है इकबाल सिंह, उसको भी जो है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सो 2 शख्स ऐसे हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है, पूछताछ चल रही है पर खुलासे नहीं हुए हैं, जिसकी आप भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पता तो चले मास्टरमाइंड कौन है इसके पीछे, कि किसने ये पूरी साजिश को अंजाम दिया। क्योंकि दीप सिद्धू अकेला इतनी हैसियत नहीं रखता। आप भी जानते हैं कि लाखों लोगों को या हजारों की भीड़ को, उस हजूम को जो है वो लाल किले तक खुद लेके जा सके। और भी लोग होंगे, उनको भी ट्रेस करना, उनके बारे में पता लगाना, या विदेश में बैठे हुए हैं किनके संपर्क में था। क्योंकि दीप सिद्धू अगर अपना वीडियो जो है यहां से कैलिफोर्निया भेज के वहां से अपलोड करवा सकता है तो कई और लोगों के संपर्क में भी हो सकता है, लिहाजा बहुत सारे और लोग भी हो सकते हैं। खुलासों की बात, खुलासे कैसे होंगे, कब होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस कब जो है खुलासों को लेके सामने आएगी और पुलिस के खुलासों के ऊपर कौन यकीन करेगा। क्या एक बनी बनाई स्क्रिप्ट तो पुलिस पेश नहीं करेगी लोगों के सामने कि ये लोग थे, मास्टरमाइंड ये बिहाइंड थे जो पहले कहा जा रहा था, इसी तरह के लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो उसमें दिखा दी जाए। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है जो आप जानना चाहेंगे, क्योंकि हर चीज जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में आपके सामने आनी चाहिए। और इसी के लिए आज हम बातचीत भी कर रहे हैं, आपके साथ सीधा संवाद भी कायम कर रहे हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, बात दूर तलक जाती है। आगे क्या होगा, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी रणनीति क्या होगी। राकेश टिकैत आपने देखा कि बड़े सरगर्म दिखाई दे रहे हैं, महापंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब में भी एक महापंचायत होने वाली है 15 तारीख को। सो किस तरह की रणनीति होगी। राकेश टिकैत कहीं सियासी पारी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, क्या उनके कदम सियासत की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ पंजाब की जो किसान संस्थाएं हैं, जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रही हैं, उनके बीच में भी जो थोड़ी सी दरार दिखाई दे रही है। 2 ऐसी जो उनकी संस्थाएं थी उनको जो सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उनके जो आंदोलनकारी जो किसानों के जो लीडर थे वो भी 26 तारीख को रिंग रोड की तरफ गए थे, पर अभी तक ये नहीं पता चल सका कि वो लाल किले पहुंचे थे कि नहीं, क्योंकि किसानों की खुद की एक कमेटी बनाई गई है जो इसके ऊपर जांच कर रही है। लिहाजा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कुछ जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है, पर आप जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि सच्चाई जो है उस तरह की सामने नहीं आ रही। क्योंकि हर चीज जो है आपके सामने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपी हुई है, किसी ना किसी चीज के पीछे कोई ना कोई एजेंडा जो है वो काम कर रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, कि भ्रामक तो नहीं है, लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा, वन साइड ऑफ द स्टोरी तो नहीं दिखाई जा रही। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में वन साइड ऑफ द स्टोरी ही आपके सामने लाई जाती है और आप उसके ऊपर यकीन भी कर लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में क्या होगा। किसान जो बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो इन 3 कानूनों को रद्द करवा के मानेंगे। क्योंकि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि सरकार उनकी बातों को आने वाले समय में मान लेगी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भाषण दे रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके अल्फाज इस तरह के थे कि वो टस से मस नहीं होंगे। यानी उनका कहना था कि ये जो 3 कानून हैं जब से ही आए हैं कोई भी मंडी देश में बंद नहीं हुई है और उसके बाद एमएसपी भी बढ़ी है, ये उनका कहना है। लिहाजा उनके मुताबिक ये पहला ऐसा आंदोलन है
जो सिर्फ और सिर्फ अफवाहों के ऊपर खड़ा कर दिया गया कि आने वाले समय में ये होगा, आने वाले भविष्य में यानी फ्यूचर में सोचकर जो है आंदोलन खड़ा हो गया, असली जो रिजल्ट मौजूदा समय में जो आए हैं उसके अनुरूप नहीं। जहां तक आंदोलन का सवाल है, दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं, आदर करती रहेगा। और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी, लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं, आदर भाव के साथ कर रहे हैं। और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें। और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में, तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी तो कहा। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते, उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है। और देश बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं हो, ये उनका कहना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है तीनों कानूनों को रद्द करने की तरफ नहीं बढ़ती दिखाई देती। तो अब कानून अगर रद्द नहीं होंगे तो जो आंदोलन है उसका क्या होगा? आंदोलन क्या और बढ़ेगा और उग्र होगा? सरकार के सामने किस तरह जो किसान आंदोलन के लीडर्स हैं वो अपनी बात प्रेजेंट करेंगे? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, बातचीत के चैनल्स, कम्युनिकेशन के चैनल्स जो हैं, सभी माध्यम खुले हैं, किसान जो है वो आके बातचीत कर सकते हैं। और उसके बाद जितने भी किसान थे उन्होंने उस डिसीजन को वेलकम किया और कहा कि वो बात करने को राजी हैं, लिहाजा वो वेट कर रहे हैं कि सरकार कब उनको अगली मीटिंग का समय दे और वो जाके बात करें। पर फिर बात वही है कि अगर उस मीटिंग में भी सरकार यही कहती है कि पिछला प्रपोजल जो आपके पास था 1.5 साल का, यानी 1.5 साल तक सरकार जो तीनों कानून है उनको जो है सस्पेंड कर देगी, अगर आप इसके ऊपर एग्री करते हैं तो हम बातचीत आगे करते हैं, लिहाजा तीनों कानूनों को रद्द करने की जो बात है उसके ऊपर बात नहीं बनेगी। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? फिर से वो जो बातचीत होगी बिना किसी सोल्यूशन के खत्म हो जाएगी और आगे क्या होगा? और ये जो खुलासे जो अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खुलासे करे, पर बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में यह जानना कि सरकार क्या करती है, क्या न्योता इन आंदोलनकारी किसानों को भेजती है या नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।